नमस्कार, मैं अबरार खान द लिंक लाइव से। आज हम लोग चर्चा करेंगे सरकार के द्वारा जारी एक लेटर जिसमें संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी 765 जिलों में तैनात किया जाना है। और वहीं पर चर्चा होगी जो दूसरी एक सूचना सरकार ने जारी की थी, यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, और वो जारी हुई थी सैनिकों को लेकर के, उनके सेल्फी पॉइंट बनाने को लेकर के सूचना जारी हुई थी, जिसमें 9 अक्टूबर को 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश का हवाले के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें वार्षिक अवकाश पर गए सैनिकों को सरकारी योजनाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस निर्देश को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है, एक लेटर भेजा है। उस लेटर में उन्होंने कहा है कि मैं आपको अत्यंत सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर लिख रहा हूं जो न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। इस संबंध आज देश में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सेवा में हो रही सरकारी तंत्र के घोर दुरुपयोग से है। उसमें उनका जो उसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं पे बात रखी है, जो जिसमें पहला बिंदु ये है कि मैं सबसे पहले सार्वजनिक डोमेन में 18 अक्टूबर 2023 के एक हालिया पत्र का उल्लेख करता हूं जिसके विषय में कहा गया है कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी 765 जिलों में तैनात किया जाना है। भारत सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए रथ प्रभारी के रूप में तैनात किया जाना है। यह कोई संयोग नहीं है कि पिछले 9 वर्ष कार्यकाल में आपके कार्यकाल के अनुरूप है। यह कई कारणों से गंभीर चिंता का विषय है। दूसरा उन्होंने जो रखा है बिंदु, वो ये रखा है कि यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो निर्देश देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। हालांकि सरकारी अधिकारियों के लिए सूचना प्रसारित करना स्वीकार है, लेकिन उन्हें जश्न मनाने और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करना स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक कार्यकर्ता में बदल देता है। यह तथ्य कि केवल पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों का विचार किया जाना है, इस तथ्य को उजागर करता है कि यह 5 राज्यों के चुनावों और 2024 के आम चुनावों के लिए एक पारदर्शी राजनीतिक आदेश है। उनका तीसरा बिंदु यह है कि यदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को वर्तमान सरकार की मार्केटिंग गतिविधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जा रहा है तो हमारे देश का शासन अगले 6 महीनों के लिए ठप हो जाएगा। चौथा बिंदु जो उन्होंने रखा है, इसके अलावा मैं 9 अक्टूबर 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देता हूं जिसमें वार्षिक अवकाश पर गए सैनिकों को सरकारी योजनाओं के प्रचार पर समय बिताने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वे सैनिक राजदूत बन जाएंगे। सेना प्रशिक्षण कमान, जिसे हमारे जवानों को देश की रक्षा के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के तरीके पर स्क्रिप्ट और प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करने में व्यस्त है। और 5वां बिंदु है, लोकतंत्र में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र बलों की राजनीति से दूर रखा जाए। हर जवान की निष्ठा देश और संविधान के प्रति है। हमारे सैनिकों को सरकारी योजनाओं का मार्केटिंग एजेंट बनाने के लिए मजबूर करना सशस्त्र बलों की राजनीतिकरण की दिशा में ये एक खतरनाक कदम है। उन्होंने 6ठा बिंदु रखा है खड़गे साहब ने
इसके अलावा हमारे देश के लिए कई महीनों या वर्षों की कठिन सेवा के बाद हमारे जवान अपनी वार्षिक छुट्टी पर अपने परिवार के साथ समय बिताने और निरंतर सेवा के लिए ऊर्जा बहाल करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के पात्र हैं। राजनीतिक उद्देश्य के लिए उनकी छुट्टी का अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। सिविल सेवकों और सैनिकों दोनों ही मामले में यह आवश्यक है कि सरकारी मशीनरी को राजनीति से दूर रखा जाए। खासकर चुनाव से पहले के महीनों में प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई के हवाले के अलावा जो पहले से ही भाजपा के चुनाव विभाग के रूप में काम कर रहे हैं, ऊपर उल्लिखित आदेशों ने पूरी सरकारी मशीनरी को ऐसा काम पर लगा दिया है जैसे कि वे सत्तारूढ़ दल के एजेंट हों। सभी एजेंसियां, संस्थान, हथियार, विंग और विभाग अब आधिकारिक तौर पर प्रचारक हैं। हमारे लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि उपरोक्त आदेशों को तत्काल वापस लिया जाए। धन्यवाद। सादर, मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। तो आप लोगों ने सुना कि जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिंता व्यक्त की, सैनिकों और निदेशकों की से जिस तरह से राजनीतिक काम लिया जाना है, इसके बारे में हमें और आपको भी विचार करना होगा कि ना। और आईएएस कैडर के अधिकारी अब सरकार के प्रचार या राजनीतिक प्रचार में भाग लेंगे, या लेना चाहिए। आज तक के इतिहास में देश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आईएएस रैंक के अधिकारियों को या सेना के अधिकारियों को राजनीतिक प्रचार या प्रसार के लिए नहीं लगाया, क्योंकि जिस तरह से उल्लेख किया गया है कि 9 वर्षों के कार्यकाल के बारे में बताना है, प्रचार और प्रसार करना है, सेना को सेल्फी पॉइंट लगाना है और आईएएस अधिकारियों को रथ प्रभारी के रूप में तैनात किया जाना है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये नौबत क्यों आई, क्यों सरकार की ऐसी हिम्मत पड़ी कि इस तरह के, इस रैंक के अधिकारियों से इस तरह के काम कराने की उनकी जरूरत पड़ रही है। तो उस पर भी जो संगठन है आईएएस अधिकारियों का, उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, इस पे अपने विचार व्यक्त करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।